अब आप सोच रहे होंगे सैंडी रियल एस्टेट तो इतनी ऊपर जा चुका है, तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, घर खरीदने की बात कर रहे हो। आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि मैंने अपना समझ के इनको भरोसा किया एंड ही वॉज मे बी टेकिंग द एडवांटेज की। वेलकम टू सैंडी टॉक्स कैनेडा। आप लोगों को शायद पता होगा कि आई बॉट माई फर्स्ट हाउस इन कैनेडा, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। फर्स्ट आई वॉज न्यू हियर, मैं एज अ स्टूडेंट आई थी कैनेडा में, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कैनेडा की रियल एस्टेट के बारे में। तो बहुत से चैलेंजेस आए, बहुत सी मिस्टेक्स की, अपनी मिस्टेक्स से सीखा। तो इस वीडियो में उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और अगर आप कनाडा में अपना घर लेना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपको पता हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बात की है। अगर आपने मेरी घर की वीडियो नहीं देखी है, हाउस टूर नहीं देखा है, देन यू कैन वॉच द वीडियो हियर। आई विल प्रोवाइड दैट इन आई कार्ड एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब बात करते हैं कि बजट की। सो बजट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको पता हो आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। सो वो होता है आपके हाउस होल्ड इनकम का इंटू 5 टाइम्स। सो अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम $1 लाख है, देन आप $5 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको जो घर देखना स्टार्ट करना है, वेदर इट इज़ प्री ओन्ड या फिर प्री कंस्ट्रक्शन, वो आपको उसी बजट के अराउंड देखना स्टार्ट करना है और आप यहाँ से अपनी सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज होता है वो मोस्टली होता है फॉर डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में लोग इसलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि आप एकदम से इसको अरेंज नहीं कर सकते, ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं पिछले 4 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रही थी कि अगर मुझे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना होगा आई वुड नीड मनी, राइट। सो आप इन्वेस्टिंग अपनी करते रहें, स्टार्ट करते रहें, कुछ पैसा सेव रखें कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, उसमें वो यूज़ आ सके। स्पेशली RRSP का ज़रूर यूज़ करना। तो अब आप सोच रहे होंगे सैंडी रियल एस्टेट तो इतनी ऊपर जा चुका है, तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, घर खरीदने की बात कर रहे हो, तो हम कैसे करें, राइट। सो हमारे पास प्लेटफॉर्म है एक्रिजवे। एक्रिजवे इज द सोल्यूशन बिकॉज इसमें हम एज लो एज $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं इन कमर्शियल रियल एस्टेट। एक्रिजवे एक सिक्योर एंड रेगुलेटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है जिसमें आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेंटल है, चाहे वो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आप इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इसमें TFSA और RRSP में इन्वेस्ट करने का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इट इज़ ओपन टू 4 provinces: Ontario, British Columbia, Manitoba and Alberta. So I have provided the link in the description. You can go through that, do your research and start investing. उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट ढूंढना। ये स्टेप जो था मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर लेना है तो मैं ओल्ड होम जो होते हैं जैसे कि प्री ओन्ड होते हैं वो भी देख रही थी और प्री कंस्ट्रक्शन भी देख रही थी। ऑब्वियसली आप दोनों चीज़ें देखेंगे कि आपका जहाँ पे भी आप अच्छी रिसर्च कर पाएँ, कोई अच्छी आपको डील मिल जाए, राइट। सो आई वॉज लुकिंग for that, so I was looking for good real estate agent. मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने किसी को रेफ़र किया, तो आई वॉज इनटू दैट इम्प्रेशन कि चलो अपने हैं तो अच्छी डील दिलवाएंगे और अच्छी हेल्प हो जाएगी, राइट। सो वी मेट। उसके बाद हमने बात की कैसे कैसे लोकेशन मुझे चाहिए और कैसे कैसे मेरा बजट है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और आपको लिस्ट भेजेंगे हाउसेज़ की, उसमें से अगर आपको कुछ पसंद आता है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स विद रियल एस्टेट एजेंट्स। आप उनको बताते हैं, देन दे प्रोवाइड्स यू विद द लिस्ट एंड आउट ऑफ दैट लिस्ट आपको जो पसंद आता है आप उनके साथ जाके ऑफर देते हैं, राइट, जब बिडिंग वगैरह होती है। लेकिन मेरे पास वो लिस्ट तो नहीं आई। मैं साइड बाय साइड अपनी रिसर्च कर ही रही थी, तो मुझे एक पुराना घर था वो पसंद आया, तो मैंने उनको बताया कि आई लाइक दिस हाउस और ये घर जो है इसके लिए हमें ऑफर डालना पड़ेगा, 2 दिन बाद ही उसकी डेट है। देन ही सेड ओके, बट उसके लिए इफ़ यू वांट मी टू कम एंड डू द ऑफर विद यू, उसके लिए यू हैव टू पे मी। आई वॉज रियली सरप्राइज एट दैट टाइम कि ये मुझे पैसे क्यों मांग रहे हैं ऑलरेडी, राइट। क्योंकि जब आप डील करते हैं देन उनको डील में से कमीशन जाता है रियल एस्टेट एजेंट्स को, राइट। आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि मैंने अपना समझ के इनको भरोसा किया एंड ही वॉज मे बी टेकिंग द एडवांटेज कि शायद ये न्यू है, इनको नहीं पता होगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मुझे लगा कि ही इज़ मोर इनटू मनी, ही इज़ नॉट इनटू गिविंग मी अ गुड डील। उनका ये फोकस नहीं है, ही इज़ मोर इनटू कि मुझे पैसे मिल जाए, राइट। सो इस वजह से मैंने सोचा नहीं, ही इज़ नॉट द राइट एजेंट फॉर मी। ये ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे होते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसी वजह से रियल एस्टेट एजेंट का अच्छा होना, एक अच्छी आपकी टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जो रियल एस्टेट ब्रोकर है, रियल एस्टेट एजेंट है, इनकी तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब
आप एक प्री ओन्ड घर देख रहे होते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन में आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से अपना जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्डर्स को। दैट्स व्हाट आई डिड। नेक्स्ट चैलेंज मुझे आया कि मुझे प्री कंस्ट्रक्शन घर भी नहीं मिल रहा था। कनाडा में सप्लाई चेन का इतना ज़्यादा इशू था, सप्लाई और डिमांड का, कि घर जो थे वो कम लॉन्च होते थे। जैसे बिल्डर 3 या 4 घर लॉन्च करते थे और एप्लीकेंट्स जो थे वो हंड्रेड्स में होते थे। तो जैसे ही घर लॉन्च होता था हम लोग ईमेल करते थे और बिल्डर का रिस्पांस आता था कि नहीं, ये ऑलरेडी फुल हो गए हैं। क्योंकि जैसे 9 बजे लॉन्च हुआ है तो 9 बजे ही एग्जैक्ट उनके पास 50-60 एप्लीकेशंस पहुंच जाती थी 9 बजे ही। तो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे आधे लोग तो, और कुछ लोग अगर आप पहले कर रहे हो ईमेल तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, अगर आप लेट हो गए तो भी डिस्क्वालीफाई हो। अगर आपने एग्जैक्ट 9 AM पे करी है तब भी उनके पास 50 एप्लीकेशंस पहुंच जाती थी 4 घरों के लिए। तो इस वजह से मेरे से वो भी नहीं हो रहा था। ये मेरा नेक्स्ट चैलेंज आया था। नेक्स्ट मुझे ये पता लग गया था कि मुझे ऑटावा के अंदर घर मेरे बजट में उतना नहीं मिलने वाला जो मुझे पसंद आ जाए, राइट। तो मुझे लग गया था पता कि मुझे अपनी जो सर्च है वो एक्सपैंड करनी पड़ेगी। सो तब मैंने प्लान किया सारे बिल्डर्स को कॉन्टैक्ट करना। मैं सारे बिल्डर्स के साथ मेरी ईमेल रजिस्टर्ड की मैंने, उनके ऑफिशियल पेज पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपने यही करना है कि आपने सबसे पहले बिल्डर सेलेक्ट करने हैं। आप उनका फेसबुक जो कम्युनिटी पेज है बिल्डर का वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लोग अपना फीडबैक डालते हैं। फीडबैक इन द सेंस लोग प्रॉब्लम्स डालते हैं कि इस बिल्डर से हमने घर लिया है और हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व करो, बिल्डर को बोलते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इनके घरों में आ रही है और इनका रिस्पांस कैसे है, कैसे ये लोग उस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। और गूगल रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने बिल्डर डिसाइड किए, और बिल्डर डिसाइड करने के बाद मैंने उनके जो मॉडल हाउसेस थे वो सिलेक्ट किए। क्योंकि आपकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, आपको 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, टाउन हाउस चाहिए, सिंगल हाउस, बंगलौज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। हर बिल्डर के साथ डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो फिर मैंने नेक्स्ट लिस्ट बनाई बिल्डर के साथ जो मुझे मॉडल पसंद है। तो मैंने खुद फ़ोन करना स्टार्ट किया अब बिल्डर्स को। कोविड के टाइम पे मीटिंग्स तो स्केड्यूल नहीं हो रही थी, तो बिल्डर्स को फ़ोन करना स्टार्ट किया और उनसे पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट किया कि इन केस जो नेक्स्ट उनका घर आएगा या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई नहीं क्लोज कर पाता अपने घर को, तो एटलीस्ट वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। लेकिन ऑफकोर्स आपको ये डिपेंड करता है कि अच्छे लोग मिलते हैं कि नहीं। तो मुझे एक लेडी मिली जो मेरा बिल्डर है, जिनके साथ मैंने घर लिया। उन्होंने कहा कि ओके, विल लेट यू नो। और फॉर्चुनेटली थोड़े दिन बाद जिस घर को मैंने क्लोज़ किया है वो घर कोई क्लोज़ नहीं कर पा रहा था, वो डिपॉजिट नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सैंडी वी हैव वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि ये कॉर्नर लॉट है और ये बड़ा लॉट है, राइट। सो जो कि मेरे बजट में नहीं था, मुझे कोई बड़ा लॉट या कॉर्नर वाला हाउस नहीं चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी के वेट करनी होती है और आपको पता हो कि या दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, तो उस टाइम पे एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे लगा कि दिस इज़ द राइट वन, मुझे घर पसंद है और फिर मैंने उस घर के लिए हाँ की। तो समराइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको आपका बजट पता हो, फिर आपको पता हो आपको प्री ओन्ड प्री कंस्ट्रक्शन लेना है, कौन सा घर लेना है, लोकेशन पता हो, एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपके पास हो, और आपको डोंट हरी, डोंट रश, अपना टाइम लो, रिसर्च करो और उसके बाद डिसाइड करो कहाँ घर लेना है, किस बिल्डर के साथ लेना है। बट एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी एज वेल। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपको पता होना चाहिए येस दिस इज़ द राइट वन, और तब आप टाइम पे एक्ट कर सकें। दैट्स इट गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।